हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन निर्मल IIT एंड मेडिकल एकेडमी। आप लोगों की सारी क्लास समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और अब तक आपने अपना टारगेट भी फिक्स कर लिया होगा कि अब हमको IITian बनना ही है, हमको डॉक्टर बनना ही है। देखिए, कल हमने जो मॉल के 3 फार्मूले कल तक की क्लास में डिस्कस किए थे और उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कलम पढ़ रहे थे। देखिए, वो 3 फार्मूले कुछ इस तरीके से थे, कल भी बोर्ड पर लिखे हुए थे आपके सामने। ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि इन्हीं को काम में लेकर के हम अनेक तरह के न्यूमेरिकल्स, अनेक तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जब 10-20 सवाल करते करते ये फार्मूले हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर इनको मुझे बोर्ड पर लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब ये फार्मूले तुम्हारे ब्लड में डिज़ोल्व नहीं हुए, अभी ये फार्मूले तुम्हारे दिमाग के अंदर बने नहीं हैं, इसलिए बोर्ड पर इनको बनाना पड़ रहा है। और जब ये एक बार आपके ब्लड में घुल जाएंगे, बस फिर इनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अभी लिखा हुआ है आपके सामने। पहला देखिए, मोल इक्वल टू मास इन ग्राम। मास, ये मास है, वेट नहीं है, ध्यान रखना। कभी कभी बोलने में वेट निकल जाता है, वो किताबों में भी लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में मास होता है। ठीक है ना? तो ये मास है ग्राम में अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। यदि एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास, और यदि कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूलर मास। मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। पार्टिकल में भी यदि एलिमेंट है देन पार्टिकल is atom. If we are considering about the compound, then particle will be molecules. Number third is the volume of gas in liter at NTP अपॉन 22.4। अच्छा, इस फार्मूले में थोड़ा सा, चलो ठीक है, कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल बहुत है आपके लिए। बस कल भी हमने इन्हीं 3 फार्मूलों पर बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी और आज भी इन्हीं फार्मूलों पर बेस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखिए, पहला सवाल आज का, फाइंड मास ऑफ 3.01 इंटू 10⁻20 molecules of carbon dioxide. Look at here. Read this question carefully and try to understand how can we solve it. देखो, फाइंड द मास, हमको निकालना क्या है बच्चों? मास निकालना है, ये हमको फाइंड करना है, मास। अच्छा, गिवन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। ये 3.01 इंटू 10⁻20, ये क्या है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, ये तीनों फार्मूले में ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ फिट बैठेंगे? ये बैठेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है और मास हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? अब देखो, इसको सोल्व करने की 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स है। मैं दोनों मेथड्स को 1 बाय 1 यहाँ आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, पहला मेथड देखिए, मेथड 1, मेथड 1। पहला मेथड है, हम इन फार्मूलों को डायरेक्ट यूज लेंगे हम और फटाफट आंसर निकाल लेंगे हम। पहले देखें कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें 2 फार्मूले लगने वाले हैं। एक तो मास और मोल का रिलेशन, और एक आपके नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल का रिलेशन। तो देखिए, अच्छा, 2 फार्मूले कैसे लगे, क्यों लगे? क्योंकि मास तो हमको निकालना है, तो मोल और मास को भी रिलेट करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल के रिलेशन को भी हम रिलेट करेंगे।
तो जो डेटा आपके सवाल के अंदर मौजूद है, उन डेटा को आप केयरफुली रीड कीजिए, बहुत ही सावधानी से उनको पढ़िए और उन डेटा को पढ़ करके इन तीन में से कोई भी दो रिलेशन सेलेक्ट कीजिए। मास फाइंड आउट करना है, इसलिए मास वाला रिलेशन काम में लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल वाला रिलेशन हम काम में लेंगे। कैसे, जरा देखिए। देखो मोल इक्वल टू, देखिए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। भाई मॉलिक्यूलर मास ही क्यों? अच्छा जरा बताओ, ये CO2 क्या है? ये मॉलिक्यूल है या एटम है? भाई ये मॉलिक्यूल है। CO2 क्या है? मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल के लिए तो मॉलिक्यूलर मास ही लेना है हमको। इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा पार्टिकल में क्या है? पार्टिकल की टाइप कैसी है? पार्टिकल इज द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, ये मॉलिक्यूल से बना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब इन दोनों, अब ये इक्वेशन आपको मिल गई, ये दोनों इक्वल ही है, दोनों मोल के बराबर है। अब मास इन ग्राम ये तो हमको निकालना है। मॉलिक्यूलर मास ये हम फार्मूले से निकालेंगे। कैसे? देखो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास? एटॉमिक मास को ऐड करके। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, there are 2 oxygen atom and atomic mass of oxygen is 16 equal to 44, तो upon 44 इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको निकालने हैं। नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन 3.01 इंटू 10⁻20। निकालना तो क्या है? मास हमको निकालना है, ये मास है। अपॉन एवोगैड्रो नंबर तो 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3.01 से 6.02 2 टाइम कैंसिल होगा। अच्छा ये जो 10⁻23 है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 10⁻3 इंटू 10⁻20। अच्छा ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि 10⁻20 से 10⁻20 कैंसिल हो गया। अब वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 14 को इधर करेंगे, ऊपर केवल 1 बचता है तो 44, इधर देखिए 2 और आपके इंटू 10⁻3। अच्छा अब 2 से 44 22 टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 22 इंटू ये नीचे 10⁻3 है, ऊपर जाएगा 10⁻−3, ये तो आ गया ग्राम में। अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ मैं कि फाइंड द मास ऑफ 3.01 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम। इन ग्राम, ग्राम इन मिलीग्राम, नॉट ग्राम, इन मिलीग्राम, मिलीग्राम। अच्छा ग्राम में निकाल लिया हमने। अच्छा 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो यहाँ पर 22 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो ये कैंसिल हो गया और क्या आंसर आ जाएगा? 22 मिलीग्राम। ये आपका हो गया आंसर। ये सवाल का पहला मेथड। एक तो तरीका यही न्यूमेरिकल को सोल्व करने का। दूसरा तरीका देखिए, मेथड 2। देखो आपके न्यूमेरिकल में जो भी क्वांटिटी गिवन हो, सबसे पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए बस। क्यों मोल में? क्यों? क्योंकि मोल को हम चाहें तो ग्राम में भी बदल सकते हैं,
मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाला जा सकता है और मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सेकंड मेथड में क्या होता है, देखिए जो भी टर्म सवाल के अंदर हो, जिस किसी भी क्वांटिटी में हो, जिस किसी भी यूनिट में क्वांटिटी गिवन हो, उस यूनिट को सबसे पहले कन्वर्ट इनटू द मोल। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला क्या लगेगा, का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कितने मॉलिक्यूल हैं, 3.01 इंटू 10⁻20। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23। कैंसिल कर दीजिए, ये 1/2 टाइम कैंसिल और ये इससे 10⁻3 टाइम कैंसिल। तो मॉल कितना होगा, देखिए 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5। 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं, लिखते हैं। 1/2 कितना है, 0.5 के इक्वल होता है। अच्छा 10⁻3 नीचे, उसको ऊपर ले जाइए, तो 10⁻³ मोल। ये क्या आ गया आपके पास, मोल आ गया कार्बन डाइऑक्साइड के। अब निकालना है क्या है, मास निकालना है। तो देखिए वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेट नहीं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मॉलिक्यूलर मास। इसी फार्मूले को देख लीजिए, मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास है, तो मास कितना हो जाएगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये फार्मूला आ जाएगा। वेट की जगह, मास की जगह मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोल हमने ये निकाल रखा है, देखिए कि 0.5 इंटू 10⁻³ और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44। चलो सोल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10, 5 से 10 2 टाइम कैंसिल, या 1/2 को 0.5 लिखा था और ये 2 से ये 44 आपके 22 टाइम कैंसिल हो गया। तो 22 इंटू 10⁻³ ये तो आ गया ग्राम, ग्राम को बदल दीजिए मिलीग्राम में। तो 22 इंटू 10⁻³ को मल्टीप्लाई करो 10⁻³ से, तो आ जाएगा 22 मिलीग्राम। ये दूसरा मेथड है। पहले मेथड में हमने सीधे दोनों फार्मूले लगा दिए, एक ग्राम का मोल से रिलेशन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मोल से रिलेशन है। सेकंड में हमने क्या किया, पहले मोल निकाल लिए और मोल निकाल करके फिर हमने मास निकाल लिया। समझ में आ गया होगा आपके, समझ में नहीं आया है वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा से समझिए आप इसको। चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बच्चों, एक और न्यूमेरिकल आपके सामने अपीयर हुआ है। वो लिखते समय मैंने पॉज कर दिया था वीडियो को। देखिए एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेट द फॉलोइंग डिटेल्स, ये डिटेल है फॉर 224 मिलीलीटर अमोनिया 8 NTP। ध्यान से पढ़िए आप, कैलकुलेट द फॉलोइंग डिटेल्स। ये निकालनी हमको, नीचे 3 चीज़ें लिखी हुई है, अभी पढ़ेंगे इनको। अभी किससे निकालनी है, 224 ml अमोनिया। अच्छा गिवन क्या है जरा देखिए, तो अमोनिया का वॉल्यूम गिवन है यहाँ पर। कैसे पता लगा वॉल्यूम गिवन है, अब जरा ये ml किसकी यूनिट है भाई, ये ml यूनिट किसकी है, वॉल्यूम की यूनिट है। यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। इस यूनिट से पता लगा ये जो डाटा है 224 ये अमोनिया का वॉल्यूम है। यानी कि आपको क्या दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, वी वॉल्यूम का सिंबल है, 2
224 ml NTP पर, ये टेम्परेचर और प्रेशर है। अब निकालना क्या क्या है। नंबर 1, मास ऑफ अमोनिया इन मिलीग्राम। नंबर 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि जो अमोनिया के जो मॉलिक्यूल निकलेंगे उनमें कुल हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कि जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल के सेकंड मेथड में हमने देखा था कि जो भी डेटा आपके क्वेश्चन में हो सबसे पहले उसको आप मोल में कन्वर्ट कीजिए। वॉल्यूम गिवन है, एनटीपी पर है, तो वॉल्यूम से हम मोल बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, तो मोल ऑफ अमोनिया फर्स्ट वी विल कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फार्मूला कि वॉल्यूम ऑफ अमोनिया अपॉन 22,400, क्योंकि वॉल्यूम ml में है, वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर। यदि वॉल्यूम लीटर में होता तो हम डिवाइड करते 22.4 से, बट इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर, सो वी आर डिवाइडिंग बाय 22,400। 1 लीटर कंटेंट 1000 ml। चलो पुट द वैल्यू 224 ml, 224 ml। अच्छा, नीचे 22,400 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 224 इंटू 100। इसके 2 टुकड़े कर लिए हमने। कि साहब टुकड़े क्यों किए? अरे भाई टुकड़े किए तो ये कट गए। नीचे कितना बचा? 1 ये 100 बचा। 100 को हम 10 टू पावर 2 भी लिख सकते हैं। 10 टू पावर 2 को ऊपर लोगे तो 10 टू पावर -2 मोल। ये अमोनिया के हमने क्या निकाल लिए? मोल निकाल लिए। अब सवाल के तीनों हिस्सों पर 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले सवाल का न्यूमेरिकल का पहला पार्ट क्या निकालेंगे? मास ऑफ अमोनिया। ये देखिए, मास ऑफ अमोनिया निकालना है। किस में निकालना है? इन मिलीग्राम। तो पहले हम ग्राम में निकाल लेते हैं, लास्ट में ग्राम को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में? मिलीग्राम में। अब देखो, अमोनिया के मोल तो हमने निकाल लिए। अब मोल से हम मास भी निकाल सकते हैं बड़ा आसानी से। तो देखिए, ये मास ऑफ अमोनिया कैसे निकलेगा कि मोल ऑफ अमोनिया इनटू मॉलिक्यूलर मास। अमोनिया के मोल को जब मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके आ जाएगा मास ऑफ अमोनिया। चलिए देखिए, निकालते हैं। ये मास ऑफ अमोनिया, मोल कितना है? 10 टू पावर -2। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास इसके फार्मूले से आएगा। ये अमोनिया का फार्मूला है। अब जरा इससे देखिए, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम। कैसे निकलेगा मॉलिक्यूलर मास? एटॉमिक मास को ऐड करके। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। हर एक एटम का एटॉमिक मास कितना है? 1 है। तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 17। तो 17 से हम यहाँ मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। तो 17 इंटू 10 टू पावर -2, ये डेटा तो किस में आ जाएगा? आपके ग्राम में। अच्छा देखिए, जो हमने अमोनिया का जो हमने ये मास निकाला है ना, इस फार्मूले से निकाला है। मोल इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हमको निकालना है ग्राम, तो मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया है। वही तो क्या है कि मोल को अमोनिया के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया है। अब ग्राम को बदल देंगे मिलीग्राम में। तो देखो, 17 इंटू 10 टू पावर -2, ये तो ग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो 10 टू पावर -2 और 10 टू पावर 3 बचेगा 10। 10 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 170 मिलीग्राम। ये पहले क्वेश्चन का आंसर।
मास ऑफ अमोनिया इन मिलीग्राम। नंबर 2, सेकंड हमको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के मॉलिक्यूल का नंबर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए फार्मूला लगेगा मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। हमको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो मोल ऑफ अमोनिया इनटू एवोगैड्रो नंबर, मोल ऑफ अमोनिया इनटू एवोगैड्रो नंबर। माय डियर स्टूडेंट, अमोनिया के मोल वी हैव कैलकुलेटेड इन हियर एट हियर 10 टू पावर -2, तो 10 टू पावर -2 Na इज द नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर है। और ये नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। ये 10 टू पावर -2, ये 10 टू पावर 23, दोनों को हम सोल्व करेंगे तो 6.02 इंटू 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स, ये हमारा आंसर है। ये सेकंड पोर्शन। नंबर 3 पे आ जाइए आप। नंबर 3 पे हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखिए नंबर 3 हमको निकालना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैसे निकाले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम? अब जरा देखिए ये अमोनिया के फार्मूले को वॉच करिए। अमोनिया के सिंगल मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। 1 मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम है। और टोटल अमोनिया के मॉलिक्यूल कितने? इतने 6.02 इंटू 10 टू पावर 21 अमोनिया के इतने मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास है, सिंगल मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन के एटम है, तो टोटल हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 3 से मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 3 से मल्टीप्लाई करके। या इसको यूँ समझिए, ऐसा कीजिए ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को इसके एटम में ब्रेक कर लीजिए। तो एक मॉलिक्यूल में देखो एक एटम तो नाइट्रोजन का है और 3 एटम हाइड्रोजन के हैं। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया, उस मॉलिक्यूल के एक एक एटम को अलग अलग कर दिया। जब अलग अलग करके देखा तो एक एटम तो नाइट्रोजन का है और 3 एटम हाइड्रोजन के हैं। अब यदि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन नहीं, तो हाइड्रोजन के 3 एटम्स होंगे। और यदि अमोनिया के इतने मॉलिक्यूल हैं तो हाइड्रोजन के इतने मल्टीप्लाई बाय 3 एटम्स हो जाएंगे। भाई एक डब्बे में 3 चीज़ें हैं, 3 गोलियां हैं, तो 10 में कितना हो गया? 10 इंटू 3। यहाँ डब्बे की जगह मॉलिक्यूल है कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 10 मॉलिक्यूल में 30 एटम हो जाएंगे, 30 हो जाए। और इतने मॉलिक्यूल में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे? देखिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू 3 क्यों? 3 क्यों? बिकॉज ईच मॉलिक्यूल कंटेन 3 हाइड्रोजन एटम्स, इसलिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये निकाल रखा 6.02 इंटू 10 टू पावर 21 मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 0 ये 18 और ये 10 टू पावर 21 और ये हमारा आंसर। चलो आपके समझ में आ गया होगा ये। इसको सावधानी से आप रजिस्टर पर नोट कीजिए। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप जो मेरा नंबर है, जो कि हर वीडियो में आज भी लास्ट में डिस्प्ले कर दूंगा, व्हाट्सएप के ऊपर फ़ोन करके डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलो इसको नोट कीजिए फटाफट। हाँ, तो देखिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ पर है बोर्ड पर। चलो इसको पढ़ के देखते हैं। देखो, मास ऑफ 3.01 इंटू 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड इज 1.5 ग्राम।
कंपाउंड इज, कंपाउंड का पता नहीं क्या है, लेकिन उस कंपाउंड के बारे में दो डेटा सवाल में है। कौन से दो डेटा? एक तो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दूसरा क्या है? मास 1.5 ग्राम। अब पहचानना है ये दोनों डेटा, ये जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से किस कंपाउंड के ऊपर फिट बैठते हैं। ऑप्शन है ईथेन, ऑप्शन बी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी H2O। अच्छा, क्या निकाले जिसे कंपाउंड की पहचान हो जाए? क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्या फार्मूला आ जाएगा क्या? तो फार्मूला तो नहीं आएगा, कोई नंबर आएगा। तो किस नंबर से हम ये पता लगा पाएंगे कि कंपाउंड ये है? तो वो नंबर होगा मॉलिक्यूलर मास। यदि हम इस अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लें तो कंपाउंड को पहचान लेंगे हम, क्योंकि हर एक कंपाउंड का अपना स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर मास होता है। अच्छा, क्या जो डेटा आपको दे रखे हैं, क्या इससे मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकलेगा? देखिए, मास दे रखा है 1.5 ग्राम, और मास और मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है? मोल। तो मास मॉलिक्यूलर मास से सीधा सीधा मोल से कनेक्टेड है। और क्या दे रखा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की जगह मॉलिक्यूल आ जाएगा, और एवोगैड्रो नंबर की तो फिक्स वैल्यू होती ही है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों को ही काम में ले लेते हैं। देखिए, मोल इक्वल टू, तो देखिए वेट, कोई भी अननोन है, वेट नहीं मास है, इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हमको निकालना है। और इधर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, मास इन ग्राम, ये देखिए 1.5, ये मास है, ये 1.5। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये तो निकालना ही है, क्योंकि इसी के लिए तो सारी कैलकुलेशन है। इस मॉलिक्यूलर मास से ही तो कंपाउंड की पहचान होने वाली है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये रहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3.01 इंटू 10⁻22, एन है 6.02 इंटू 10⁻23। चलो सॉल्व करते हैं इसको, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखिए 3.01 से 6.02 कैंसिल होगा, कितने टाइम? 2 टाइम। 10⁻22 से 10⁻23 कैंसिल होगा, कितने टाइम? 10 टाइम, 10 टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर मास। चलो, ये 1.5 इंटू 2 इंटू 10, 1.5 को 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 10 से करेंगे 30 आ जाएगा। तो कितना है मॉलिक्यूलर मास? 30। अब ज़रा ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन में क्या है? ईथेन गैस है C2H6। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखते हैं। 2, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन का 6 एटम है, एटॉमिक मास इज द 1। तो देखो 12 इंटू 2 24 प्लस 6 इक्वल टू 30। बिल्कुल इथेन का मॉलिक्यूलर मास 30 है, तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास भी 30 आया है, तो पहला हमारा आंसर है। अच्छा, आगे भी तो हो सकता है ना। चलो ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। चलो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, एटॉमिक मास ऑक्सीजन इज 16 इक्वल टू 30। ये एटॉमिक मास के लिए आप वरी मत रहिए, चिंता मत कीजिए, ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं ये 30। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास भी 30 है, ये भी हमारा आंसर है। अब आप कहेंगे साहब ये दो भी आंसर हो सकते हैं, तो भाई जेई में तो हो सकते हैं।
देखो नीट में मेंस में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिसमें एक से ज़्यादा करेक्ट हो, लेकिन एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन पॉसिबल है। अच्छा, ऑप्शन सी अमोनिया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, 3 हाइड्रोजन है तो 3, तो 17 हो गया। वाटर, ऑप्शन डी क्या है, वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर होगा 18, तो सी आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है, ए इज आवर आंसर। चलो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। और इसी तरह का एक और मिलता जुलता क्वेश्चन देखो, और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल, एक और क्वेश्चन देखिए अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो सवाल ये है कि वॉल्यूम ऑफ 0.07 ग्राम unknown gas is 56 ml at NTP। समझिए, वॉल्यूम ऑफ 0.07 ग्राम अननोन गैस इज 56 ml at NTP। गैस में भी गैस हो सकती है। अगेन ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी C2H6। चलो चेक करते हैं। वापस सवाल के अंदर दो डेटा है, एक तो 0.07 ग्राम यानी कि गैस की क्वांटिटी ग्राम यानी कि मास गिवन है, एक वॉल्यूम गिवन है 56 ml। ये वॉल्यूम है भाई, वॉल्यूम, क्योंकि ml वॉल्यूम की यूनिट है, ग्राम मास की यूनिट है, और गैस को पहचानना है। अब गैस को पहचानने के लिए क्या निकालें? अगेन वी विल कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसने मास दे रखा है, और मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मोल होता है। इधर वॉल्यूम भी दे रखा है, वॉल्यूम से भी को भी हम मोल से रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए फार्मूला कौन सा लगा है, देखिए तो मोल इक्वल टू, देखिए ये मास ऑफ अननोन गैस इन ग्राम, ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। भाई ये तो निकालना है मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस, लेकिन ध्यान दीजिए वॉल्यूम ml में है, ml में, और जब वॉल्यूम ml में होगा ना तो वी विल डिवाइड बाय 22,400। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, बस इसको हम काम में ले लेंगे। मास कितना है? 0.07 मॉलिक्यूलर मास, चलो निकाल लेते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम कितना ml में है? 56 ml, और 22,400। इस 22,400 को हम दो टुकड़े करके लिख देते हैं, 224 इंटू 100। साहब टुकड़े करने से क्या फ़ायदा होगा? चलो देखते हैं क्या फ़ायदा हो रहा है। भाई 56 से 224, देखिए 4 टाइम कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। यहाँ 0.07 इंटू 4 इंटू 100, 100 को 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाइए 0, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 7 इंटू 4 28, तो मॉलिक्यूलर मास क्या आया? 28। अब ज़रा जो ऑप्शन है इनमें ज़रा देखते हैं कि 28 किसका मॉलिक्यूलर मास है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44, पहले कई बार निकाल चुके हैं। O2 का होता है 32, O2 32, CO। अब ज़रा कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 है,
इक्वल टू 28, तो CO हमारा आंसर है। C2H6 का भी 30 होता है, 28 नहीं होता, 30 होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कुछ न्यूमेरिकल्स आज हमने डिस्कस किए हैं, जिनमें 3 फार्मूले हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चलो आगे 1-2 दिन और हम इसी तरीके के सवाल करेंगे। आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा। कोई भी किसी को डाउट है, ज़रा भी प्रॉब्लम है, तो ये मेरा नंबर है 9214429222। के विजय। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, और डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट करके भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।